this is me, Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class 9 Synboard and chapter number 3 which is office automation। और हमारे चैप्टर का जो है ये पार्ट नंबर 3 है जिसमें हम MS Excel को स्टार्ट करने वाले हैं और होपफुली आपको ये पार्ट मतलब ये वाला टॉपिक अच्छा लगेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें नई नई सीखने को मिलेगी। ओके तो सबसे पहले MS Excel 2010 जो है ये एक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक इंटरनेशनल कंपनी है जो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स बनाता है, ठीक है। तो उसने यानी कि जो कंपनी है उसने ये MS Excel भी बनाया जिस तरीके से MS वर्ड था, ठीक है। तो इन शॉर्टली MS Excel माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्ट है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि MS Excel एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे डिस्प्ले, फॉर्मेट, कैलकुलेशन, डेटा यूजिंग और फिर फीचर्स, न्यू फार्मूलाज। यानी कि आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो, अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ ना कि MS Excel हम यूज़ क्यों करते हैं, तो MS Excel हम यूज़ करते हैं कोई भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कोई भी कैलकुलेशंस वाले काम MS Excel में किए जाते हैं, ठीक है। इन शॉर्टली ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो MS Excel में हम जो है डिफरेंट तरीके से जो है किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो कुछ डेटा को हम ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा ना, उस तरीके से। लेकिन कुछ चीज़ों को हम ग्राफ के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे अगर फॉर सपोज आपके पास बहुत सारा डेटा है, जैसे मेरी ना मैथ इतनी अच्छी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है और मुझे जैसे मेरे पास डेटा है कि यार एक रूम में ना इतने लोग हैं, एक रूम में इतने लोग हैं, इतने रूम लोग हैं, ठीक है। अब मेरी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो अगर ज़्यादा नंबर्स होंगे मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी ना कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि मेरी मैथ बहुत ही वीक है, मतलब, ठीक है। तो मुझे समझ आएगा। लेकिन अगर इसी जगह में अगर कोई ग्राफ बना हुआ तो मुझे समझ आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ आपने देखा होगा कि ग्राफ जो है, मैं आपको ग्राफ ही दिखा देती हूँ डायरेक्ट। ओके तो फिर वो ग्राफ देख के ना मुझे सीधे बिल्कुल समझ आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर लोग ज़्यादा है, यहाँ पर लोग कम है, ठीक है। तो ग्राफ के मदद से वो चीज़ें और भी इजी हो जाती है। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को ना ऑर्गेनाइज करने का। कुछ डेटा हम जो है ग्राफ के ज़रिए कर रहे होते हैं, कुछ डेटा टेबुलर फॉर्म में, कुछ ज़रिए टेबल ऑफ कंटेंट के तरीके से, ठीक है। यानी कि डिफरेंट तरीके से हम जो है अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और एक चीज़ जब पहले का दौर था ना, मतलब पहले तो इतना वो नहीं था, मतलब जब टेक्नोलॉजी आ चुकी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हमारे पास जो डेटा होता था ना किसी भी चीज़ का, तो वो हम MS Excel में ना ग्राफ के थ्रू एनालाइज कर लेते थे। लेकिन अब जो है आपको पता है कितने सारे लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक स्नैपचैट का भी वो लेने बैठे ना, यानी कि समझ ले डेटा, तो आपको ज़ाहिर है बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि इतने सारे लोग यूज़ करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अब हम तो खैर तो डेटा साइंटिस्ट आ गए, लेकिन पहले क्या होता था, पहले डेटा कम होते थे क्योंकि यूज़र्स कम थे, तो इजीली हम जो है ना वो डेटा MS Excel पे भी मतलब MS Excel का इस्तेमाल करके भी उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता क्योंकि आपके सामने कि भाई यूज़र्स इतने ज़्यादा है कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल सी बात है कि MS Excel में हम कर सके। लेकिन अगर कम डेटा है तो हम MS Excel में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको MS Excel जो है समझ आ गया होगा कि क्या है और इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन इसमें और भी एक दो चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ MS Excel का इंटरफेस। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ग्राफ का पता होगा क्योंकि हमने बहुत पढ़ा है ग्राफ के बारे में। लेकिन जिसको नहीं पता कि ग्राफ क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक पिक्चर के थ्रू दिखा सकती हूँ आपको। देखो, हाँ देखो ये ग्राफ है, ठीक है। यानी कि ग्राफ में क्या होता है कि चीज़ों का हमें ना जैसे क्वांटिटी पता लग जाती है थ्रू कुछ एलिमेंट्स के जरिए। जैसे अगर अभी मुझसे कोई पूछे कि इन सब में ज़्यादा ना, फॉर सपोज ये एक ग्राफ है किसका, किसी कुछ चीज़ों का, जैसे कि पेंसिल है, स्केल है, पेन है, शार्पनर है, इरेज़र है, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि यार सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है हमारे पास, इरेज़र है, पेन है, स्केल है, क्या है, तो मैं कहूँगी पेंसिल, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यार पेंसिल की जो है ना ये ग्राफ बहुत ज़्यादा हाई है, तो मतलब पेंसिल ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पर मुझसे कोई बहुत ज़्यादा नंबर दे दे और कहे कि यार अब बताओ कि कौन सा ज़्यादा, तो मैं तो भाई कंफ्यूज हो जाऊँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी मैथ मैंने बताया बहुत वीक है। लेकिन ग्राफ से वो काम ईजी हो जाता है। यानी कि कोई भी डेटा है ना उसको हम ग्राफिकली किसी एलिमेंट्स के जरिए शो कर रहे होते हैं, तो उसको हम ग्राफ कह रहे होते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ ये, दूसरा ग्राफ ये, ठीक है।
अब इसमें भी आपको पता चल रहा होगा, जैसे हमारे ना मेरा जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम है ना, वो मुझे इस ग्राफ में शो होता है, ठीक है। मिसाल के समझ ले ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन टाइम है, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे कि अच्छा तुमने कौन से दिन मोबाइल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, मैं ग्राफ देखते ही बता दूंगी थर्सडे। क्यों, देखो ये थर्सडे लिखा हुआ है, इसमें देखो ये कितना हाई हुआ है, सही। तो इसको हम कह रहे थे ग्राफ की मदद से जो है हमें वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है किसी भी चीज़ को समझना या किसी भी डेटा को एनालाइज करना। ऑल्सो आप जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ग्राफ की डेफिनेशन आई हुई है, तो आप इसको रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। क्योंकि हमारे टॉपिक ग्राफ नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया, लेकिन अगर आपको समझना है मज़ीद तो यू जस्ट कैन टेक स्क्रीनशॉट ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने MS एक्सेल की तरफ। ओके तो ये जैसे आप खोलोगे ना MS एक्सेल, तो MS एक्सेल का कुछ इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें जैसे MS वर्ड में हमारे पास पहले से टेम्पलेट्स मौजूद थे ना, इसी तरीके के हमारे पास इसमें भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जिसको हम अपने अलग अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें टेम्पलेट वगैरह की कोई, जैसे मंथली बजट का ग्राफ है या फिर एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है, यानी कि इस किस्म की जो भी टेम्पलेट है MS एक्सेल से रिलेटेड वो आपको इसमें मिल जाएंगे। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको कोई सर्च करना है ना, तो यहाँ से आप जो है सर्च भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन हमारा फ़िलहाल ये टॉपिक नहीं है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, ब्लैंक वर्कआउट में क्लिक करेंगे। ये आपका आ गया MS एक्सेल का क्या इंटरफेस, यानी कि MS एक्सेल दिखने में इस किस्म का लगता है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो मैंने जो है, जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसके लास्ट पार्ट में मैंने आपको ये बता दिया कि आपको किस तरीके से MS एक्सेल या MS वर्ड इंस्टॉल करना है, और वो है ना उस वीडियो का आपने डिस्क्रिप्शन भी देख लेना, आपके लिए कुछ हेल्पफुल सा रखा हुआ उसके अंदर। ओके तो ये हमारा इंटरफेस है। अब हम थोड़ा बहुत ना इसके इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं कि क्या, किसका नाम क्या है, किससे क्या काम होता है। ओके सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा फाइल। तो आपने MS वर्ड में, सॉरी MS एक्सेल में जितना भी काम किया होगा ना, वो सारे आपके पास यहाँ आ जाएंगे इस फाइल में, ठीक है। ये फाइल क्लिक करेंगे, आपको सारे आपने जो जो काम किया है जो भी है इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि फ़ाइल के ज़रिए आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है होम है, जो क्लिक नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्यों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है होम है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये यहाँ से थोड़ा सा आपको ये हटा के दिखा दूँ तो ओके यहाँ से हमारे आ जाता है टाइटल, कि हमने अगर कोई टाइटल अपने रखना है अपने जो भी काम कर रहे हैं उसका, पर अदरवाइज़ नहीं रखना तो फिर नहीं रखते। ओके फिर इसी के साथ यहाँ पर आपको एक बहुत यूज़फुल चीज़ दिखा देती हूँ, अगर यहाँ पर मुझे दिख जाए तो ये रहा, यहाँ पर लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प, और इसका शॉर्ट फॉर्म है F1, यानी कि अगर F1 क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये वाला टैब हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आप न्यू यूज़र हो, आपको नहीं पता यार क्या चीज़ कहाँ से करनी है, आपने इस पे जाके ना जो भी आपका है ना काम, जैसे आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यहाँ से आप जो है हेल्प ले सकते हैं, यानी कि MS एक्सेल के ही थ्रू। ओके और एक तो चीज़ है जो मैं आपको बताती हूँ। ओके इसी के साथ आपको नीचे यहाँ दिख रहा होगा कि कुछ जूम का ऑप्शन है, यानी कि अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा या बहुत सारा डेटा दिख नहीं रहा, इसको देखो आप जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट। देखो ये तो दिख ही नहीं रहा, इतना वो है, ठीक है। तो मीडियम साइज़ हमारे पास ये होता है, हम इसमें ही रखते हैं इसको, सही। इसको हम ये कहते हैं जूम बटन। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है ये नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास ये जो एरिया ना वर्कशीट एरिया कहलाता है, क्योंकि हम इसमें अपना काम कर रहे होते हैं और ये एक शीट के फॉर्म में, तो हम इसको क्या कर रहे होते हैं, वर्कशीट एरिया हम इसको कह रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ आपको जो ये वाली होती है ना चीज़ें, जैसे ऐसी लाइन, इसको हम कह रहे होते हैं रॉ, ठीक है, रॉ इंडिकेटर्स कह रहे होते हैं। और जो ये वाली लाइन होती है ना यू, जैसे अब जितना ये जो आई ना सारी ये सीधी सीधी लाइन, इसको हम कहेंगे रॉ। अब जो ये लंबी लंबी लाइनें जा रही है ना, इसको हम कहेंगे कॉलम, ठीक है। आपने ये चीज़ें याद रखनी है। दूसरा और क्या क्या चीज़ें हैं जो बताने वाली, अच्छा यहाँ से जो प्लस का बटन है, यहाँ से आप डिफरेंट मतलब और एक शीट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर सपोज आपका काम बहुत ज़्यादा है, एक शीट में नहीं आ रहा, आपने ये क्लिक कर देना है, तो आपका क्या होगा कि दूसरी शीट इसमें आ जाएगी, तो इससे आपको आसानी होगी कोई भी काम करने में, मतलब सॉरी एक शीट वो करने में, न्यू शीट यूज़ करने में, सही।
तो ये कुछ चीज़ें थी ज़रूरी और डिस्प्ले बता और भी कुछ चीज़ें हैं जो अगर मुझे लगी ज़रूरी तो मैं आपको बता दूँगी। ओके, यहाँ से नो, ठीक है, वी फाइन, ठीक है। इस पे हमने नहीं जाना। ठीक है, रहने देते हम। ओके, सो ये जो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है, ये जस्ट एक समझ लें एक छोटा सा इंट्रो था एमएस एक्सेल के बारे में, और मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा इंट्रो या कुछ ज़रूरी चीज़ें जो थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। ऑब्वियसली आपके लिए न्यू है तो माइट भी पॉसिबल कि आपको अभी बिल्कुल ना समझ आए, लेकिन हमें आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसके आते रहेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको उसमें आहिस्ते-आहिस्ते चीज़ें समझ आने लगेगी, क्योंकि ये जस्ट मैंने आपको भी कुछ करके नहीं दिखा, बस मैंने आपको बताया कि एमएस एक्सेल क्या होता है, एमएस एक्सेल दिखने में क्या ऐसा लगता है, किस चीज़ का क्या इस्तेमाल है, ठीक है, मैंने आपको जस्ट इतनी सी चीज़ें बताई। लेकिन आगे आने वाले पार्ट्स में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी, तो उसको आप लाज़मी देखिएगा। अगर आपको ये पार्ट समझ नहीं आया, इसको आप दोबारा देखिए, मेरी वीडियो समझ नहीं आई कोई और वीडियो देखिए, लेकिन देखिए, क्योंकि सीखने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, थोड़े से सर्चिंग करें, आपको मुझे उम्मीद है आपको एमएस एक्सेल समझ आएगा। खुद से आप इंस्टॉल करें, खुद से थोड़ी कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश करें, छोटे सा कोई डेटा बना लें, रिजल्ट बना लें, जैसे मैंने जब एमएस एक्सेल सीखा था ना, वैसे तो मैंने इतना नहीं सीखा था, बट मैंने जस्ट ओके से सीखा था, तो मैं क्या करती थी, कोई भी फजूल सा रिजल्ट बना दिया, लाइक कोई भी 10 बच्चे ले लिए, 10 बच्चों को अपनी तरफ से नंबर दे दिए, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से चीज़ें करके आप जो है ना चीज़ें सीखते हैं, और मुझे उम्मीद है जो भी मैंने आपको समझाया होगा, जो भी मैंने आपको बताया होगा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, और नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में और भी चीज़ें हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल बस ये छोटा सा इंट्रो है। अल्लाह हाफ़िज़।